नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको अपने YouTube चैनल BRBL14 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से साइंस का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के कई एक वीडियो डाल चुके हैं, उसे आप यदि नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। आज से हमारा साइंस में बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम के प्रश्नों को आप पिछले सेशन के प्रश्नों को आप उठा कर देखेंगे तो साइंस में जो भी प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर बायोलॉजी के होते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज से बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र, यहाँ से हमारा आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण आज हम जीव विज्ञान का क्लास से शुरू करने जा रहे हैं और जो भी बीपीएससी टीचर या फिर अन्य एग्जाम के लिए आवश्यक होगा उसके बारे में हम लूसेंट किताब से चर्चा करेंगे, लूसेंट सामान्य विज्ञान से, और देखेंगे कि क्या क्या उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो मानव शरीर के तंत्र है। मानव शरीर के तंत्र में हम कुल मिला के 9 तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याय में। पहला होगा पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। दूसरा श्वसन तंत्र, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। तीसरा होगा उत्सर्जन तंत्र, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। चौथा तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोला जाता है। पांचवा परिसंचरण तंत्र, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। छठा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सातवां अंतःस्रावी तंत्र, जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। आठवां प्रजनन तंत्र, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और लास्ट में पेशी तंत्र, जिसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इन 9 तंत्रों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। बहुत सारा अंग है, अंगों का समूह है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये अंग, और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं जो एक साथ मिलकर समूह में कार्य करते हैं। सामान्य क्रिया वाले सहयोगी अंगों के इस समूह को ही क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चर्चा करेंगे इस सब के बारे में। तो सबसे पहला इसमें है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में क्या दिया हुआ है। भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों, जटिल पोषक पदार्थ कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जटिल पदार्थों का निर्माण पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होता है। पोषक पदार्थ के बड़े बड़े जो अणु होते हैं उन्हीं के समायोजन से मिलने से क्या होता है? इन जटिल पोषक पदार्थों का निर्माण होता है और उन पोषक पदार्थों की इकाइयां आपस में निर्जलीकरण बंधों से जुड़ी होती है। वे जल से प्रतिक्रिया कर छोटे छोटे इकाइयों में टूट जाती है और शरीर में खपने योग्य दशा में परिवर्तित कर लेता है। क्या होता है कि ये जो जटिल पदार्थ है वो क्या होता है कि जल से प्रतिक्रिया करता है और छोटे छोटे इकाई में टूट जाता है, जिससे शरीर उन्हें क्या करता है? खपने योग्य दशा में परिवर्तित कर लेता है। यही समस्त क्रिया पाचन कहलाती है और इन्हीं क्रियाओं को क्या कहा जाता है? पाचन। अतः ठोस से जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। पाचन किसको कहते हैं? जो ठोस, जटिल और बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणु है, उन अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है कि तरल में और सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरल रूप में और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, निम्नीकरण कर दिया जाता है। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन क्रिया में जितने भी तंत्र भाग लेते हैं उसी को पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 2 भाग में बांटा गया है। पाचन तंत्र का पढ़ने की सुविधा के लिए 2 भाग में इसका टुकड़ा कर दिया गया, 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग है आहार नल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और दूसरा है संबद्ध पाचन ग्रंथियां, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नल में क्या क्या चीज है? तो आहार नल का भी कई एक भाग है, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय,
और भी अनेक भाग हैं। तो इसमें हम आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है। आहार नाल मनुष्य का या कोई भी कशेरुक वाला जंतु है, उन सब का जो है आहार नाल एक लंबा होता है और कुंडलित नलिका वाला होता है, जो मुख्य से शुरू होता है और गुदा, जिसको एनस कहते हैं, में समाप्त होता है। मुख से शुरू होता है और गुदा में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग क्या क्या है? आहार नाल में मतलब हम किन किन चीजों का चर्चा करेंगे? तो सबसे पहला होगा मुख गुहा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको बकल कैविटी इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद है ग्रास नली, ओसोफेगस, ग्रास नली को कहा जाता है ओसोफेगस। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अमाशय, अमाशय के बारे में। ये सब आहार नाल के प्रमुख भाग है। और लास्ट में आंत के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मुख गुहा के बारे में क्या क्या चीज दिया हुआ है, जिसको बकल कैविटी इंग्लिश में बोला जाता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा जो है बकल कैविटी मुख से स्टार्ट होता है, तो ये आहार नाल का पहला भाग होगा। क्या कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख गुहा में, और वहीं से क्या होता है, पाचन भी स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है, जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुख गुहा किसको कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालू कहा जाता है। मुंह के ऊपर अंदर वाला जो ऊपर भाग होता है अंदर से, उसको तालू कहा जाता है। और मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 होठ होती है, ऊपर नीचे, ये सब कोई जानते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी मांसल रचना होती है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। और स्वाद कलियां के बारे में देख लेते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन में विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। स्वाद कलियां किस चीज में मदद करती है? टेस्ट बड। तो ये मदद करती है मनुष्यों को भोजन का स्वाद लेने में। कौन सा भोजन मीठा है, खारा है, खट्टा है, कड़वा है, ये सब स्वाद कलियों से ही, टेस्ट बड से ही हमें पता चलता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का। अब जीभ का जो आगे वाला भाग होगा वो उससे मीठा, कौन सा भोजन मीठा है, मीठा जो भी भोजन होगा उसका पता किससे चलेगा? जीभ के आगे वाला भाग से। पीछे वाला भाग से, पक्ष भाग, जिसको पीछे वाला भाग कहते हैं, कंठ के निकट के भाग, कंठ के नजदीक वाला जो भाग होगा पीछे वाला भाग, उससे कड़वा स्वाद का पता चलता है कि कौन सा भोजन कड़वा है। उसके बारे में पीछे वाला भाग से, जीभ के पीछे वाला भाग से, जो कि कंठ के नजदीक होता है, उससे पता चलता है। बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। बाकी बगल में जो है, बगल साइड, जीभ के बगल वाला जो भाग होता है उससे पता चलता है खट्टे स्वाद का। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। और जीभ किस चीज में मदद करता है? अपने गति से भोजन को निगलने में मदद करता है। ये जीभ है। अगर ये जीभ है तो इसका आगे वाला जो भाग होगा, यहाँ से मीठा स्वाद का पता चलेगा। पीछे वाला, यहाँ वाला जो भाग होगा, इससे कड़वा का पता चलेगा कि कौन सा भोजन कड़वा है, उसके बारे में पता चलेगा। और अगल बगल इधर से किस चीज का पता चलेगा? खट्टा स्वाद का पता चलेगा। इसके बाद है मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य में दांत गर्त दंती, जिसको थेपोडोंट कहते हैं, द्विवार दंती, जिसको डाइहायोडोंट कहते हैं, और तीसरा है विषम दंती, जिसको हेट्रोडोंट कहते हैं। ये तीन प्रकार के दंत पाए जाते हैं। मनुष्य के दंत के प्रकार कौन कौन से हैं? गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती। गर्त दंती से क्या तात्पर्य है? तो गर्त दंती से तात्पर्य है कि ये जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। जबड़े के जो हड्डी होता है उसमें धंसे हुए दंत को गर्त दंती कहा जाता है। द्विवार दंती से क्या तात्पर्य है? तो ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। द्विवार दंती जो है वो जीवन में 2 बार निकलते हैं, जबकि विषम दंती से तात्पर्य है कि ये 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, इसीलिए विषम दंती इनका नाम पड़ा। गर्त दंती जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं, द्विवार दंती ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, और विषम दंती ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हें इसीलिए इनको विषम दंती कहा जाता है। मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे बाईं ओर स्थित होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक, जबड़ा के प्रत्येक ओर 2 कृंतक होता है, जिसको इंसीजर बोला जाता है। एक रदनक, जिसको केनाइन बोला जाता है। 2 अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर बोला जाता है, और 3 चवर्णक, जिसको मोलर बोला जाता है, पाया जाता है। जबड़े के प्रत्येक ओर जो है 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक दांत पाया जाता है। कृंतक सबसे आगे, कृंतक कहाँ पे मिलेगा? इंसीजर सबसे आगे मिलेगा। चपटे व धारदार होता है। कैसा होता है? कृंतक जो है आगे मिलता है और ये चपटा और धारदार होता है। जो जिसका काम क्या है? चपटा और धारदार है, तो इसका काम क्या होगा?
भोजन को काटने का काम करता है। कृंतक जिसको इंसीजर बोला जाता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। रदनक का काम क्या है, जिसको कैनाइन बोला जाता है, ये नुकीला होता है। रदनक कैसा होता है, नुकीला होता है, तो ये क्या करेगा, भोजन को फाड़ने का काम करेगा। अग्रचवर्णक जो है, जिसको प्री मोलर्स बोला जाता है, तथा चवर्णक जिसको मोलर्स बोला जाता है, ये दोनों भोजन को पीसने का काम करता है। अग्रचवर्णक और चवर्णक ये दोनों जो है भोजन को पीसने का काम करता है। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। पहले शैशव अवस्था में, जिनकी संख्या 20 होती है, और शैशव अवस्था के दांत उनको क्या कहा जाता है, दूध के दांत। वयस्कावस्था में निकले दांत अस्थायी दांत कहलाते हैं, परमानेंट टीथ, टूथ। मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई किसको दर्शा रहा है, आई इंसीजर को दर्शा रहा है, मतलब इंसीजर जो होगा ऊपर में 2 नीचे में 2 होगा। केनाइन ऊपर में 1 नीचे, मतलब एक तरफ 1 और एक तरफ फिर 1, ऐसा फॉर्मूला है। और प्री मोलर 2 होगा और मोलर 3, और ऊपर में कितना हो गया, 2 1 3 और 2 5 और 3 8, और नीचे में भी 8। और सॉरी, इंसीजर जो है एक साइड, जबड़े के एक साइड 2 गो होता है और दूसरे साइड 2 गो होता है। केनाइन भी एक साइड 1 गो होता है और दूसरे साइड 1 होता है। प्री मोलर 2 होता है दोनों साइड, जबड़े के दोनों साइड। मोलर भी 3 होता है दोनों साइड, जबड़े के दोनों साइड 3 होता है। कुल मिला के 8 हो गए जबड़े के दोनों साइड में, और ऊपर नीचे मिलाकर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 यानी कुल 32 दांत होते हैं मनुष्य के। मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं, और दांत का भी कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। ऊपरी भाग को कहा जाता है शिखर, क्राउन, और मध्य भाग को कहा जाता है ग्रीवा, नेक, और निचला भाग जो है उसको बोला जाता है जड़। जड़ कहाँ पे रहता है, नीचे में, तो जड़ हो गया। और ऊपर सबसे ऊपर ऊपरी भाग को ऐसे भी शिखर बोला जाता है। बच गया बीच वाला, तो बीच वाला को बोलेंगे ग्रीवा, नेक। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको शिखर या सिर कहा जाता है। दांत का जो भी भाग मसूड़ा के ऊपर दिखाई दे रहा है उसको क्या कहा जाता है, शिखर या सिर। और रूट तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। रूट के और शिखर के बीच वाला जो भाग होगा उसको कहा जाता है ग्रीवा या गर्दन। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको जड़ कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, ऐसे दंत है, ऐसे इतना ये मसूड़ा में धंसा हुआ है, तो इस शिखर, तो इसके बीच वाले भाग को इसको गर्दन कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को कहते हैं शिखर, और मसूड़े के नीचे वाला जो भाग धंसा हुआ है इसको क्या कहते हैं, जड़। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे मजा गुहा, पल्प कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्येक दंत के भीतर एक गुहा होता है जिसको मजा गुहा, पल्प कैविटी कहा जाता है। इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है, और इसके ऊपर क्या रहता है, डेंटाइन, दंतास्थि, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। और ये जो दंतास्थि होता है, दांत का अस्थि, वो क्या करता है, दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। ये जो दंतास्थि जिसको डेंटाइन कहा जाता है, कैसा होता है, हड्डी से कड़ा होता है, जितना हड्डी कड़ा होता है उससे अधिक ही कड़ा होता है, और पीले रंग का होता है। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है। इनामेल कहाँ पे पाया जाता है, सबसे कठोर चीज है इनामेल, तो इनामेल दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में पाया जाता है। इनामेल कहाँ पाया जाता है, दांत के शिखर में पाया जाता है, जो कि चमकीला एक प्रकार का अस्तर है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। ये दांत को क्या करता है, इनामेल सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर का जितना भी कठोर चीज है उसमें सबसे कठोर क्या है, इनामेल। कहाँ पे पाया जाता है, तो शिखर वाला भाग में। कैसा होता है, तो ये चमकीला होता है। इसका काम क्या है, तो दांतों को सुरक्षा प्रदान करना। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी, फ्रेनेक्स। इसमें 2 छिद्र होता है, ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। पहला निगल द्वार जिसको गुलट कहते हैं, जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है। ये जो निगल द्वार है कहाँ पे खुलता है, आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है। आहार नाल का अगला भाग क्या है, ग्रास नली है। आहार नाल के अगला भाग क्या है, ग्रास नली है। उसी में ही खुलता है, मतलब उससे ही जुड़ा हुआ रहता है। कौन, निगल द्वार। दूसरा कंठ द्वार, दूसरा जो छिद्र है वो कौन सा होता है, ग्रसनी का दूसरा छिद्र कंठ द्वार है। पहला छिद्र निगल द्वार है। निगल द्वार आहार नल के अगला भाग कौन सा है, ग्रास नली, उसमें खुलता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। कंठ द्वार दूसरा क्या है, कंठ द्वार। तो कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार किससे जुड़ा हुआ रहता है, श्वास नली से, ट्रैकिया से।
उसी से जुड़ा हुआ रहता है। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। कंठ द्वार से आगे, कंठ द्वार जहाँ पे होता है उससे ठीक आगे एक पट्टी जैसा रचना होता है जिसको क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। मनुष्य जब भी भोजन करता है तो ये जो पट्टी है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है, वो एपिग्लोटिस क्या करता है कि कंठ द्वार को ढक देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। इसके बाद है दूसरा ग्रास नली। दूसरा भाग है आहार नाल का, ग्रास नली, जिसको ओसोफेगस बोला जाता है। आहार नाल के दूसरे भाग ग्रास नली के बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।